भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब आए या किसी दूसरी पार्टी का कोई भी लीडर, ये लोग भूख हड़ताल से उठने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं PHE टेलीविजनों की। कल यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आए थे और जब वो आए थे तो ये लोग काफ़ी प्रसन्न हुए कि भाजपा के शुक्र है ईश्वर का कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ पर आए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो इनके चेहरे फिर से, वो जो खिले हुए चेहरे थे वो वापस मुरझा गए। अच्छा, वापस से आपके कल हमने देखा चेहरे मुरझा गए थे, क्या हो गया था? देखिए, जब तक कोई रिज़ल्ट सामने ना हो, जब तक कोई उम्मीद ना हो, तो नेचुरली बात है कि चेहरे तो मुरझाएंगे। ये 26 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भूखे प्यासे जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो चेहरे तो उनके मुरझाने ही मुरझाने हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि रविंदर रैना जी आए थे और आप लोग भूख हड़ताल मतलब ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमें किसी पे अब भरोसा नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है। भाजपा से उम्मीद इसलिए है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू प्रदेश जो है ये केंद्र के अधीन है, इसलिए ये स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी जो जम्मू यूनिट के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए इनसे एक उम्मीद है कि ये अगर केंद्र में जाएंगे, अगर ये अपनी ज़ोर शोर से वहाँ पे बात रखेंगे तो मसला हल हो सकता है। देखिए, जम्मू के 3 ही लोग ऐसे हैं जो केंद्र में जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं और इस मसले का सलूशन निकलवा सकते हैं। एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो वो तो ध्यान ही नहीं देते डेली वेजर की तरफ, वो क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान के PMO में राज्य मंत्री हैं, तो उनके पास इतनी फुर्सत नहीं। दूसरे हैं मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ जिनको थोड़ा तंग भी किया हमने, और उसका ये रिजल्ट निकला। उनको 4 मार्च को एक मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद उन्होंने वो बात वहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचाई है। अब तीसरे रह गए रविंदर रैना जो स्टेट के BJP के प्रेसिडेंट हैं, और ये 3 ही लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट केंद्र में जाके बात कर सकते हैं, और अगर ये तीनों चाहें तो केंद्र जल्द उसी वक्त ऑन स्पॉट डिसीजन ले सकता है। इसीलिए हमने कल इनको सारी मीडिया के सामने एक ही सवाल पूछा था। हमें मालूम है रविंदर रैना जी के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये आपका जब आपने ये बात कही थी रविंदर रैना साहब के सामने, तो काफ़ी लोग हंसे भी थे और मतलब उसमें उनको थोड़ा सा एम्बैरस भी फील हुआ। हमें लगा कि वो थोड़े एम्बैरस हो गए हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को लीड कर रही है। ये सच्चाई है कि ना तो वो इस वक्त MLA हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और इस वक्त ये जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सरकार नहीं है, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है LG साहब के कंट्रोल में है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से LG साहब के पास जाती हैं, अपने अपने तरीके से बात रखती हैं। LG साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो केंद्र के कंट्रोल में है, सेंटर के कंट्रोल में है। इसलिए मैंने कहा कि इनके अपने पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक भूमिका निभा सकते हैं। ये केंद्र में चलें, मीडिएटर का काम कर सकते हैं, ये हमारी बात केंद्र में रख सकते हैं, LG साहब के पास रख सकते हैं। जो जैसा कि इन्होंने पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी 11 नवंबर को, ये लोग गवाह बने थे, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी और रविंदर रैना जी, ये उस मीटिंग के गवाह थे। इनके सामने LG साहब ने कमिटमेंट की थी। अब ये एक साधन है हमारा दोबारा LG साहब के पास जाने के लिए कि जो उन्होंने LG साहब ने जो हमारे साथ उस वक्त वादा किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपके मसले हल किए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी जो डिपार्टमेंट के इंटरनल इशू हैं, जो छोटे छोटे इशू हैं, वो कमेटी आपके साथ बैठेगी और उनका ऑन स्पॉट डिसीजन लेगी। लेकिन वो कमेटी का भी हमें आज तक पता नहीं चला कि वो कमेटी गई कहाँ, बनी भी है या नहीं बनी। इसीलिए हमने इनको अप्रोच किया। जैसा हमने परसों इनका एक वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, तो ये कह रहे हैं कि PHE वाले स्ट्राइक पे नहीं है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या, इनकी कहाँ पे हैं ये लोग, हम 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनको पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कल सुबह इनको फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है। तो इन्होंने मुझे सवाल किया कि क्या आप लोगों की स्ट्राइक चल रही है? तो मैंने बोला आज हमारी 10 दिन से स्ट्राइक चल रही है, भूख हड़ताल पे आप कहते हो भूख हड़ताल है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं वहाँ खुद आऊँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ लोगों से मिलूँगा। तो इसीलिए फिर वो कल यहाँ पे आए और हमारा क्लियर एक ही स्टैंड है। कल भी हमने आपके सामने सभी मीडिया के सामने पूछा, आप अपना स्टैंड बताइए, बीजेपी हमारे लिए क्या कर सकती है। हमारा काम करवाना है, आपने चलना है,
हमारा साथ देना है या नहीं देना है ये आप क्लियर स्टैंड करें। तो आपके सामने ही उन्होंने वादा किया कि हम 100% आपके साथ हैं, जहां भी आप कहोगे, जहां भी जाना पड़ेगा, जो भी हमसे होगा हम करेंगे। वो बातें उन्होंने हमारे सामने कही थी, लेकिन कुछ बातें यहाँ पीछे भी कर रहे थे वो कौन सी बातें थी? नहीं, वो देखिए उसी वक्त उन्होंने बोला था कि जो हमने एलजी साहब से जब वादा हुआ था तो मैंने 2 बार एलजी साहब से फ़ोन भी करवाया है कि एडमिनिस्ट्रेटरों को कि इन लोगों के साथ बात की जाए, क्या आपके साथ किसी ने बात की? तो हमने सीधा बोल दिया कि हमारे साथ किसी ने बात नहीं की है, वही चीज़ उनको बताई थी। तो उसी वक्त वो फ़ोन कर रहे थे, एलजी साहब के जो पीए हैं कोई उनको फ़ोन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि साहब खाना खाने गए हैं नीचे, तो उसके बाद वो रेस्ट करेंगे। तो इसी वो टाई अप जो है नहीं हो पाया। तो अभी रविंद्र रैना जी का सुबह भी फ़ोन आया था कि एलजी साहब दिल्ली निकल गए हैं, जब दिल्ली से वापस आते हैं तब आपकी मीटिंग फिक्स होगी। तो अब वेट करते हैं जब तक मीटिंग होती है एलजी साहब के साथ। सबसे पहले हमारे तो एक ही सवाल है एलजी साहब से, यही होगा कि अगर हमारी ज़रूरत है तो आप हमें रखो, हमारा हक जो बनता है वो हमें दो। अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमारा 72 महीने का जो बकाया वेजेस पड़ी हुई है वो हमारे हवाले करो, तो हमारी छुट्टी कर दो। अब मुफ्त में हम काम नहीं करेंगे, ना ही हमसे हो सकता है, क्योंकि हमारे अब एज भी इतनी हो गई है कि हम दोबारा बार भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आज और 4 साल हमें आप 4 साल के बाद बेड़ा गर्क करना है तो इससे पहले आज ही हमें जवाब दे दो, ताकि हम कोई और काम करें और अपने घर का अपने बच्चों को रोटी दे सकें, क्योंकि ये मुफ्त की नौकरी अब हमसे नहीं होगी। अच्छा पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुद्दा था बजट का, और मुझे याद है आप भूख हड़ताल पे इसीलिए आपने, जब मैंने पहली बार आपसे पूछा था तो आपने कहा था हम इसीलिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि बजट में हमारे लिए क्या है, नहीं तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वो बजट वाला तो हमें लगता है वो गोली हो गया। आपका शुक्रिया। देखिए, बजट के लिए हमने पहले रिमाइंडर एक प्रोटेस्ट किया था 12 मार्च को, और तभी हमने कहा था अगर बजट में हमारे लिए कुछ नहीं हो तो हम चैन अंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। बजट में अभी तक हमें क्लियर कट नहीं है, और आपको 22 को हमारा प्रोटेस्ट, हमने रोड बंद किया, हमने वो भी कवर किया था। अभी तक बजट में हमें ये क्लियर नहीं है कि सरकार ने हमारे लिए क्या रखा है। तो ये चैन अंगर स्ट्राइक हमने तभी कंटिन्यू की हुई है कि सरकार हमें क्लियर बताए कि आपके लिए हमने बजट में कुछ रखा है या नहीं रखा है। रविंद्र रैना जी की बातचीत से तो हमें लगा, आपको नहीं लगा कि बजट में नहीं है कुछ भी? वो कह रहे हैं कि वो विभाग को दिया गया है, जल शक्ति विभाग को दे दिया गया है, और उसमें डेली वेजनों को होगा तो मिलेगा, लेकिन ऐसे गोल नहीं कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, गोल होने वाले थोड़ी हैं। ना हम लालीपॉप वादों पे विश्वास करेंगे, ना लारे, ना लप्पे पे, ना लिंगरान पे। हमने क्लियर कट उनको कहा, यहाँ भी स्टेज से भी कहा, पीछे भी हमने बैठ के कहा कि अब ये वंस फॉर ऑल है, अब हम घर ऐसे नहीं जाएंगे। आप हमें आश्वासन एलजी साहब दिलवाओगे। पिछली बार हम उनके एश्योरेंस पे उठ गए थे कि डीडीसी इलेक्शन है, और आप डीडीसी इलेक्शन के बाद मैं आपका मसला हल करूंगा और वंस फॉर ऑल होगा। एक कमेटी बनेगी, जैसे मेरे साथी ने बताया, कमेटी आप पे डिपार्टमेंट इशू पे बात करेगी। तो देखिए, ना वो कमेटी बनी, ना कुछ उस पर काम हुआ, 1% भी काम, वो वहीं पे जैसे मुलाकात हुई वहीं पे रुक गई। तो रैना साहब ने ये कहा लगा कि हम उस बातचीत को दोबारा शुरू कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें काम तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, उसके लिए हमने उनको एक मीडिएटर तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कह लीजिए, या उनकी मदद लेनी है तो वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। हमें कह रहे थे कि मैं आपकी मीटिंग दोबारा फिक्स करवाता हूँ। तो हम एलजी साहब से सुनना चाहते हैं, एलजी साहब के मन में और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन नीचे है, ऑफिसर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके दिल में क्या है हमारे लिए। अगर उनको हमारे लिए कुछ होगा तो हम उसका वेलकम करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको जानते हो, जल शक्ति इसका नाम रखा, पहले पीएचई था, तो जल वालों की शक्ति आप जानते हो, गर्मियों में वैसे हमारी शक्ति डबल हो जाती है। वैसे अगर हमारा जो 22,000 मुलाजिम गर्मियों में दिन रात ड्यूटी करता है तो तब भी लोगों को पानी की तंगी किल्लत लगती है। या फिर इनका सीएम बनने तक आपको अब इंतजार करना? हाँ, हमने पीएम भी इनका बना, इनका एलजी साहब इनके एमएलए 25 बने, 3 एमपी बने, पीएमओ में इनके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कोई इतने हम लारों में नहीं आते अब कि हम सीएम बनेगा नहीं बनेगा, कब होगा, कब राधा नाचेगी, वो सिस्टम नहीं चलेगा। हमें क्लियर कट हमने कल उनको बोल दिया, अगर आप मदद कर सकते हो बताइए, नहीं कर सकते हो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। फिर ये वीआईपी लोग जितने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने हमसे वादा किया है, ये 2014 में आपने देख लिया कि हम लोगों ने एक अंडरकटर जो था उस टाइम रूलिंग पार्टी के जो रूलिंग में थे उनके खिलाफ हमारा वोट गया था, वो सब लोग घर बैठे हुए हैं। तो इनका भी नंबर है, उनकी फिर कुछ चीज़ चलेगी, इनकी तो बहुत बुरी हालत होगी अगर ये वादों पे, जो इनके वादे हैं नेक इरादे नहीं होंगे उस पर। तो हम अब वादों पे, सिर्फ लारे लप्पे पे, एश्योरेंस पे नहीं मानने वाले। जब तक क्लियर कट हमारे लिए एक तरीका नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 एसआरओ बने हुए हैं
2 SRO, SRO 64, SR 520। तो सरकार ने 10,000 फाइल हमारी जो सेक्टर में दबा के रखी हुई है। ये सारे इशू जो हमने LG साहब के पास उठाए थे और हर एक ऑफिसर के पास उठाए, छोटे से लेके बड़े तक। तो अब अगर हमारे नेताजी कहते हैं कि मैं CM बनूंगा तो करूंगा, वो हम नहीं मानने वाले। ये 2014 में भी माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो MP के कैंडिडेट थे जम्मू पुंछ से, उन्होंने स्टेडियम में ललकार लहरी में बोला था कि मोदी जी स्टेज पे बैठे हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बाद में PMO मंत्री में वो बैठे थे। तीसरे इनके शमशेर सिंह मनास जो राज्यसभा का MP बने वो भी स्टेज पे, और BJP की सब टॉप क्लास जम्मू कश्मीर की लीडरशिप सब बैठी थी। उसके सामने स्टेज से ये वादा किया गया, जुगल किशोर शर्मा जी ने बोला, प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि 70,370 के बाद अगर जम्मू कश्मीर को बड़ी समस्या है तो 60,000 क्या ही लेबर है। तो अब उनको याद भूल जाता है। उनको याद करवाने के लिए ये हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हम भूलने वाले नहीं हैं। आपके वादे हम आपको तब तक याद करवाते रहेंगे जब तक आप हमारा काम नहीं करोगे। आपके दरवाजे खड़काने पे, आपके घर के बाहर धरना प्रदर्शन पहले हो गया, अगला जो स्टेप होगा वो हम मीडिया में ना बताते, ना हम ओपन करते हैं उसको। आपको पता है हमारा स्टेप होता है एकदम से होता है। और यहाँ पे गैदरिंग क्या होती है, कैसे निकलना आपको पता है। जब हमने BJP कार्यालय घेराव किया था तो CID तंत्र भी फेल हो गया था, कैसे 2-3 हज़ार बंदा वहाँ पहुँच गया। तो हम अपना हक लेना जानते हैं और अब हम लगती जाएंगे। हम लारे लपा या किसी भी चेयर का एश्योरेंस हम नहीं माने जब तक रिटर्न में हमें हमारी पॉलिसी पे अनाउंसमेंट नहीं होगी सरकार की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जब आप हड़ताल पे बैठते हैं तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष साहब को तो पता नहीं है कि आप हड़ताल में हैं, तो उनको आप बता के नहीं बैठते हैं कि हम बैठने लगे हैं, आप थोड़ा तैयारी कर लें? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि ये जो लोग हैं, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, ये बहुत चालाक लोग होते हैं। ये अपनी स्किन बचाने के लिए सब पैंतरे जो है ना, इनको आते हैं कैसे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे निकलना है, ये वो है। तो लिहाजा शायद इन्होंने मीडिया के सामने उस वक्त बोल दिया हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मीडिया ने उनको घेर के रखा हुआ था। तो अपना बचाव करने के लिए नहीं मुझे नहीं पता है। तो फिर जैसे ही उनको ये हमारे रवि जी हंस जी का उनको फ़ोन किया कि हम 10 दिन से बैठे हुए हैं, तो आप जनाब ये मीडिया पे क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, इससे आप लोगों की तो छवि ख़राब हो रही है, हम लोग भी आपके साथ ख़राब हो रहे हैं। कि आपके लोग, आपकी सरकारें, आपके प्रदेश में आपका गवर्नर बैठा हुआ है और आप लोगों को नहीं पता सड़कों पे क्या हो रहा है। सर ऐसी बात नहीं है, इनको सब पता होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा वो उस टाइम जैसा वो टाइम हो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट देते हैं। तो लिहाजा इनको फिर वो याद दिलाया गया, तो ये फटाक से इनको माइंड में स्ट्राइक किया, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। एक तरफ तो मैंने वहाँ पे ये बोल दिया, दूसरी तरफ वो बैठे हुए हैं, तो फिर इनका फ़ोन आ गया, नहीं मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास थोड़ी देर के अंदर, ये वो है। तो आपके सामने मामले को संतुलन में लाने के लिए सर बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर इनको जिंदा रहना है तो ये बैलेंस तो कर, ये लोग बैलेंस करके ही तो आज तक बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी अब लास्ट ये जो हमारी जो मुहिम चल रही है, जहाँ हमारी एजिटेशन चल रही है, इसमें ये दिमाग से निकाल दें कि अब हम कोई लॉलीपॉप लेके या कोई ऐसा इनका आश्वासन लेके तो हम ये अपनी हड़ताल को ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अगर ये दोबारा बीच में अगर हमारे बीच में आ गए, हम इनका वेलकम करेंगे, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं BJP के, तो भगवा चोला पहना हुआ है, तो भगवे चोले की मर्यादा को रखने के लिए अब इनको अगर ये हमारे साथ झूठा कुछ ये आश्वासन दे के जहाँ ये खिसक जाएंगे, तो ऊपर वाला भी भगवान नहीं माफ़ करेगा इन लोगों को। तो लिहाजा है कि अब ये मीडिएटर का रोल एक अदा कर रहे हैं, तो हम लोग इनको एक और मौका दे रहे हैं कि अगर आप मीडिएटर बन के अगर आप इन लोगों का मसला हल करा देते हो, तो हम लोग आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। हम आपके गले में हाथ डालेंगे सबसे पहले। किसी तरह से मसला हल कराओ, किसी तरह से कराओ सर। देखिए आप लोग, आपको पता है कि एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा लोग परेशान हैं, अपना ये सेशन चल रहा है, अभी नई क्लासेस लगने वाली हैं, ये लोग अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनकी हालत देख लो आप। ये तो अब बद से बदतर होती जा रही है। आपको तो आपने मीडिया से पहले भी आपने काफ़ी कवर किया है, तो लिहाजा कि अब वो नहीं है लॉलीपॉप वाला वो सिस्टम ख़त्म। जो होगा वंस फॉर ऑल, जैसे गवर्नर जी ने बोला था कि आपका वंस फॉर ऑल करेंगे, कमेटी बनाएंगे, तो अब हमारी तरफ से भी ये वंस फॉर ऑल है। बनाना है तो करो, नहीं करना है तो जवाब दे दो। उसके बाद फिर हमारी अगली रणनीति जो होगी वो आपको जल्द पता चल जाएगी हम क्या करने वाले हैं। लगता है अभी इस बार जो रविंदर रैना साहब आश्वासन देके गए हैं, होगा काम? सर विश्वास पे तो दुनिया कायम है, और ऊपर से उनका जो चोला है वो देख के तो शायद हम लोग एक बार और मौका दे देते हैं विश्वास का। अगर वो झूठे साबित हुए तो फिर वो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा कि इस चोले में अगर मैं ऐसे बयानबाजी दूंगा तो शायद ये BJP के लिए अच्छा नहीं होगा आने वाली
जो इनकी सरकारें होंगी, जहाँ सेंटर में होंगी, जहाँ स्टेट में होंगी, कोई भी इलेक्शन होगी तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा काफ़ी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बार बार लोग जो हैं भाजपा के नेताओं को चता रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, काम करना है तो ठीक, नहीं करना है तो तैयारी कर लो, क्योंकि ये लोग अब मानने वाले नहीं हैं। और काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, लेकिन वोट पाने के लिए नेता किस हद तक जा सकते हैं ये हमने देखा। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी